इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट हमने अपने कंट्री में ये कहीं ना कहीं नारा रखा इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जय जवान जय किसान। बट इसमें हम मजदूर को भूल गए। जैसे इंडिया आते हैं यहाँ बोलते सिविल इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है यार, ये तो मेरी रोजी रोटी है, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर। अगर हम देखते हैं चाइना को कि वो पूरी बिल्डिंग 6 महीने में बनाते हैं, 8 महीने में बनाते हैं, तो वहाँ क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी अलग चलता है क्या? वहाँ लॉ ऑफ फिजिक्स कुछ अलग चलते हैं, हवा अलग चलती है कि ग्रेविटी का स्पीड बदल जाता है वहाँ? ऐसे तो कुछ नहीं है ना। तो मुंबई के स्काईलाइन अगर ऐसे फोटो में देखूं तो उसमें मैं ऐसे आधी चीजें भी अगर टैग कर दूं तो इट इज बिल्ड बाय योर कंपनी। सर हम सिर्फ 13 साल पुरानी कंपनी है, वी आर अ न्यू कंपनी, वी हैव डन वेरी वेल विद गॉड्स ग्रेस, गॉड हैज बीन एक्सट्रीमली काइंड, राइट। अभी ट्रम्प टावर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम जब हम कंस्ट्रक्ट कर रहे थे वाज द टॉलेस्ट रेजिडेंशियल टावर इन इंडिया। जैसे सिडको में हम 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट कैपेसिटी इन्फ्रा कर रही है, जो हम एक फ्लोर पूरा 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं स्लैब साइकिल। जितनी इंडस्ट्रीज आईटी वगैरह जो बूम कर रही हैं और जो पेस ग्रो कर रही है, उनका आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट भी देखिए। हम कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कम महत्व देते हैं, ये हमारी बेवकूफ़ी भी है और कमज़ोरी भी है। I don't think we have a choice. We have to grow into a $10 trillion economy as quickly as possible. It is not to say that precast cannot come to that quality, but it will take some time. तो कोई भी country को grow करने के लिए you need 3 things. You need labor, you need capital, and you need technology. ट्रम्प टावर्स की वीडियो आपने देखे ही होंगे, मुंबई के स्काईलाइन का एक डार्जिलिंग हाईलाइट। लोधा ऑल्ट माउंट जैसे टावर्स भी आपने देखे होंगे, मुंबई के बिलियनियर्स रो का एक क्राउन ज्वेल। ओबरॉय कॉमर्स जैसी देश की वन ऑफ द टॉलेस्ट कमर्शियल बिल्डिंग्स भी आपने कई बार देखी होगी। लेकिन पता है इन प्रोजेक्ट्स के पीछे कौन सी कंपनी है? वो है कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। आपने कुछ साल पहले सुना होगा कि सिर्फ 10 महीनों में टाटा ग्रुप का एक कैंसर हॉस्पिटल बनाया गया वाराणसी में, और 10 महीनों में ही इस प्रोजेक्ट को एग्जीक्यूट करने वाली कंपनी थी कैपेसिटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स। कैपेसिटी देश के अंदर चाहे फिर वो हाई राइज हो, सुपर हाई राइज हो, हॉस्पिटल्स हो, मॉल्स हो या कोई दूसरे तरीके का डेवलपमेंट, यहाँ पर वो लार्ज स्केल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में स्पेशलाइज करते हैं। और मुंबई बेस्ड ये फर्म देश के अंदर चाहे वो प्राइवेट फर्म्स हो या गवर्नमेंट, सबके साथ मिलकर देश की इंफ्रास्ट्रक्चर जर्नी को आगे बढ़ा रहे हैं। और आज इसी विजनरी कैपेसिटी फैमिली में से हमारे साथ जुड़ रहे हैं मिस्टर आशुतोष कटियाल। Mr. Ashutosh Katyal is the founder and CEO of Captech Technologies as well as the CTO at Capacity Infra Projects. उन्होंने ऑन ग्राउंड कई प्रोजेक्ट्स को देखा है, ऑब्जर्व किया है, सीखा है, एंड टुडे ही इज सॉल्विंग वन ऑफ द बिगेस्ट इश्यूज इन अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, जो कि है लेबर मैनेजमेंट। आज की इस पॉडकास्ट के अंदर हम बड़े लेवल के इंफ्रा प्रोजेक्ट्स किस तरीके से एग्जीक्यूट किए जाते हैं, क्या उनमें प्रॉब्लम्स आती है और कैसे प्रॉब्लम्स को डिजिटली सॉल्व किया जा सकता है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। देश में जो लाखों लेबरर्स, कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, उनके प्रॉब्लम्स को भी समझेंगे। एट द सेम टाइम हमारी सोसाइटी के अंदर किस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेस को देखा जाता है, उसके बारे में भी डिस्कशंस होंगे। तो ये काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, जहां पर हम जुड़ेंगे हमारे चैनल के वन ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स के साथ, जो कि है बिल्डिंग द फ्यूचर ऑफ इंडिया। तो शुरू करते हैं। So guys, intro तो आपने देख लिया होगा, and now we have Mr. Ashutosh with us, and a lot of intriguing questions है which I want to ask him. So Ashutosh sir, welcome to our channel Powertrain, and are you ready to answer all the questions that we are going to have in this conversation? Absolutely. Firstly, thank you so much, Akash, for having me here. I'm really glad to be on your show, and I'm looking forward to sharing whatever insights I can. Ashutosh, when I started working on infrastructure, I started observing different projects and all. One thing that I got to know very early on was that the number of stakeholders involved in any construction project is huge. Right. Like मैंने सुना है कि like more than 200 plus industries are dependent on the construction industry. Right. And there are a lot of stakeholders involved. Can you please Right. explain our audiences ki how many people are involved, what are the complexities, and what are different roles
in a different construction projects that you guys handle? Sure. So देखो a construction project is a very big engineering challenge, right? Now when you if I take an example of constructing a building, something we do at Capacity Infra very well, a high-rise building or a super high-rise building. So it's an engineering challenge. उसमें बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, right? उसमें आपको आपका फाउंडेशन लेइंग होता है, there's concreting, there's rigor work, there is a lot of work. There are hundreds of activities needed to build a building, right? तो उसका सब coordination करना is a huge challenge. So on a given day there are around 200, there can be, and if it's a large scale project, there are about 200 subcontractors working for one project. Now these 200 subcontractors in turn deploy about 100 labor each. तो मतलब around 2000 labor, 2500 labor type of different skill sets, right? So it has to coordinate seamlessly. अगर एक बंदा अपना काम नहीं करता तो दूसरा बंदे को वर्क फ्रंट नहीं मिलता. अगर मैं इस सही टाइम पे स्लैब की कंक्रीटिंग नहीं करता तो जो जिसको स्टील बांधना है आगे नए नए स्लैब के लिए या काम आगे बढ़ाने के लिए, वो अपना काम, उसको अपना वर्क फ्रंट नहीं मिलता. उसको एक स्लैब चाहिए जो कंप्लीट हो गया है, उसके ऊपर फिर वो स्टील बांध सकता है. स्लैब भी कंप्लीट नहीं हुआ तो वो नहीं है. तो ऑल ऑफ दिस इज द क्रिटिकल पाथ, उसको हम क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट बोलते हैं. तो क्रिटिकल पाथ मैनेजमेंट में सिर्फ हंड्रेड्स ऑफ एक्टिविटीज होते हैं जो इंटरडिपेंडेंट होते हैं दूसरे एक्टिविटीज पे. टू मेक इट गो लाइक अ फैक्ट्री is a really big engineering challenge, and people really don't understand the complexities of it. We do it as a business, and we've kind of mastered it in and out कैसे उसको करना है. So we've become good at it, but it's a massive engineering challenge, and it's a challenge that we really enjoy solving, but it's a big challenge. So what I get from the words that you have told to me is that कि कॉम्प्लेक्सिटीज इतने ज़्यादा है कि डिपेंडेंसीज उसकी वजह से क्रिएट हो जाती है. एंड आई बिलीव सर कंस्ट्रक्शन साइट पे भी नहीं होता. राइट. इट हैपेंस ऑन बैक एंड ऑल्सो. राइट. डिजाइनिंग का भी प्रोसेस होता है. राइट. हाउ डू दिस पीपल कम्युनिकेट विद द प्रेजेंट ऑप्शंस दैट पीपल हैव, राइट. और राइट नाउ मार्केट में किस तरीके से ऐसे प्रोजेक्ट को कोऑर्डिनेट किया जाता है, वो मैं आपसे जानना चाहता हूँ. सो एक बेसिक आपको एक बेसिक आइडिया देता हूँ. देयर आर ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस, बट एक बेसिक आइडिया देने के लिए अ डेवलपर is someone really, some developers construct themselves also, but most developers, और जो एक niche जो बेस्ट डेवलपर्स होते हैं हमने जो देखे हैं इंडस्ट्री में, इज दैट दे यूजुअली टेक केयर ऑफ ऑल द ड्राइंग्स, ऑल द परमिशंस, ऑल द लाइसेंसेस, ऑल द लैंड एटसेट्रा. सो देयर स्किल सेट इज़ कि हम लाइसेंस प्रोक्योर कर सकते हैं, हमें लैंड खरीदना आता है, हमें जो भी गवर्नमेंट से परमिशंस वगैरह लेना आता है वो हमें पता है, वो हमने वी नो हाउ टू डू दिस, वी डोंट नो हाउ टू कंस्ट्रक्ट. ओके. तो वो कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास आते हैं. तो ड्राइंग्स उनके होते हैं, गुड फॉर कंस्ट्रक्शन ड्राइंग्स, वो इशू करते हैं. कभी कभार वो एक पीएमसी को भी बीच में रखते हैं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लिए, एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट को, राइट. एंड सो ड्राइंग्स एंड लाइसेंसेस, ये सब कुछ यूजुअली डेवलपर के स्कोप में होता है. डेवलपर कैन बी अ प्राइवेट डेवलपर, जैसे हम जो टॉप प्राइवेट डेवलपर्स होते हैं, या गवर्नमेंट डेवलपर्स भी होते हैं. मतलब जैसे अगर सिडको से प्रोजेक्ट आया है या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई प्रोजेक्ट फ्लोट करता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक केयर ऑफ ऑल द लाइसेंसेस, और एज जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स वी विल कंस्ट्रक्ट द स्ट्रक्चर फॉर देम. सो वी ब्रिंग आवर इंजीनियरिंग प्राउस. अब जब हम एक एज ए जनरल कॉन्ट्रैक्टर, जैसे कैपेसिटी इंफ्रा है, जब प्रोजेक्ट लेता है टू बिल्ड अ बिल्डिंग, अदर जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स, L&T, they start up projects also, there is Hindustan Constructions, many companies, right? So जब हम लेते हैं ये काम कंस्ट्रक्ट करने के लिए, we break the task down into multiple tasks, and then we find the right fit subcontractor. जैसे अगर मुझे वाटर प्रूफिंग करनी है एक स्ट्रक्चर की, तो देन आई विल फाइंड कि व्हाट इज़ द बेस्ट. पीडरलाइट को मैं कांटेक्ट करूंगा, डॉक्टर फिक्सिट को कांटेक्ट करूंगा. अगर मुझे पेंटिंग का काम करना है तो मैं एशियन पेंट्स को कांटेक्ट करूंगा. ये लोग अपने मटेरियल भी लेके आते हैं, जैसे एशियन पेंट से पेंट भी लेके आते हैं, प्लस
कुछ कंडीशंस में लेबर भी देते हैं अपना, ओके। स्किल लेबर जो पेंट कर, तो पेंटिंग एज अ सर्विस, राइट, तो वो सर्विसेज भी हम मैनेज करते हैं। सो इट्स डेवलपर, देन कम्स जनरल कॉन्ट्रैक्टर, और फिर जनरल कॉन्ट्रैक्टर विल ब्रेक द टास्क एंड गिव इट टू मेनी hundreds of specialized subcontractors and make sure that जो engineering challenge है, coordination process plus physical स्ट्रक्चर का जो पेस आपको मैनेज करना है, क्वालिटी मैनेज करना है, वो सब जनरल कॉन्ट्रैक्टर देखता है वाया सब कॉन्ट्रैक्टर्स। नाउ ये सब कॉन्ट्रैक्टर्स आर इन टर्न डिपेंडेंट ऑन इंडिविजुअल कंस्ट्रक्शन लेबर जो अलग अलग स्किल सेट पे ट्रेंड है। कोई पेंटर हो सकता है, कोई स्टील बांधने का काम बहुत अच्छा करता है, कोई कंक्रीटिंग में स्किल्ड है, कोई मेसन है जो ब्लॉक वर्क का काम कर सकते हैं। ऐसे बहुत टाइप के स्किल सेट्स होते हैं। सो अबाउट 73-75 100 डिफरेंट स्किल सेट्स लगते हैं ऐसे जस्ट एक बिल्डिंग बनाने के लिए। डैम्स, ट्रेन, ये सब में आपको अलग अलग स्किल सेट्स के लेबर रिक्वायर्ड है। सो बेसिकली इट्स लाइक अ टॉप डाउन ट्री के जैसे है, राइट, जहाँ पे काम डिस्ट्रीब्यूट होते जाता है होते जाता है होते जाता है। यस, बट ये जब आप पहले क्वेश्चन का आंसर दे रहे थे और आप कह रहे थे कि ये काम नहीं होगा तो उसके आगे का काम नहीं हो पाएगा और वो कॉन्ट्रैक्टर रुक जाएगा या उसका Yes. वर्कर रुक जाएगा। यस, मेरे को मेरे घर के कुछ प्रोजेक्ट्स याद आ रहे थे एट अ वेरी स्मॉलर लेवल, रेनोवेशंस वगैरह टाइप के, जहाँ पे ये इशू उस लेवल पे मैंने फेस किया है। जब आप ये स्केल अप करते हो राइट, टू प्रोजेक्ट्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड्स एंड ऑल दैट, राइट, ये इश्यूज जो है ये अभी इंडस्ट्री में कितने बड़े चैलेंजेस बनाते हैं? दिस इज व्हाट आई वांट टू नो यू, क्योंकि जनरल लोगों को तो ये कुछ पता भी नहीं होगा कि क्या राइट, चैलेंजेस आते हैं। राइट। सो आप जो बोल रहे हैं, जैसे आपके लोकल में व्हेन आप कुछ स्मॉल स्केल कुछ काम करा रहे हो, घर का रेनोवेशन करा रहे हो या एक होम बिल्ड कर रहे हो अपने लिए, एक सिंगल यूनिट बना रहे हो, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, आप बोल रहे हो कि वो इतनी सारी होती हैं, तो इतने लार्ज स्केल में कैसे होगा। सो यस, आपकी ये जो इंट्यूशन है कि प्रॉब्लम्स भी स्केल अप होती हैं, वो भी सही इंट्यूशन है, बट ये भी एक इंट्यूशन है जो होती है रियलिटी में कि प्रोफेशनलिज्म बढ़ जाती है। अब अगर मैं एक कॉन्ट्रैक्टर को 10 करोड़ का बिजनेस दे रहा हूँ वाटर प्रूफिंग के लिए, या उससे ज़्यादा दे रहा हूँ, 50 करोड़ का सिर्फ उसका कॉन्ट्रैक्ट है वाटर प्रूफिंग के लिए, राइट, और वो जानता है कि उसके कॉन्ट्रैक्ट में लिखा गया है कि 10 दिन में अगर मैं नहीं करूँगा तो पेनल्टी चार्ज होगा, तो वो अपना बेस्ट प्रोफेशनल टीम लेके आता है, राइट, वो अपना एक मैनेजर भी डिप्लॉय करेगा, सुपरवाइजर भी करेगा, क्योंकि उसको भी तो कमाई करनी है अपनी। तो इंसेंटिव्स थोड़े अलग होते हैं। एक लोकल घर में, जैसे अगर मुझे अपने घर का रेनोवेशन कराना है, इट्स अ स्मॉल वर्क, इट्स नॉट गोइंग टू कॉस्ट 10 करोड़ फॉर वाटर प्रूफिंग और इन दैट, एक ह्यूमन बीइंग के लिए, मतलब एक फैमिली के लिए इतना थोड़ा ना लगेगा। तो जो द मनी ही हैज टू अर्न, मतलब फॉर एग्जांपल, अब मैं एक एग्जांपल के तौर पे कोई पेंट कंपनी लेता हूँ, आई डोंट वांट टू टेक टू मेनी नेम्स, बट कोई पेंटिंग कंपनी है, एशियन पेंट्स, या कोई जस्ट एग्जाम्पल थिंक ऑफ एनी एग्जांपल, कोई पेंटिंग कंपनी जिसको मैंने बुलाया है, जो पेंट भी सप्लाई कर रही है और पेंटर भी बुला रही है, अभी मैं घर का पूरा पेंटिंग में कितना उसको बिजनेस दे दूंगा। अब मैं पूरी बिल्डिंग का पेंटिंग दे रहा हूँ उसको, या जैसे सिडको में हम 6000 करोड़ का प्रोजेक्ट कैपेसिटी इन्फ्रा कर रही है, तो थाउजेंड्स ऑफ हाउस का मैं अगर दे देता हूँ यूनिट्स का, तो उसकी कमाई ज़्यादा होगी, तो सीरियसली भी ज़्यादा लेगा, राइट। तो अभी तो देयर विल बी मोर प्रोफेशनलिज्म आल्सो। सो बट प्रॉब्लम्स भी स्केल अप होती हैं, राइट, जो आपको लोकल लेवल पे प्रॉब्लम्स आती हैं, ऐसा तो नहीं है कि फिजिकल नेचर ऑफ द वर्क हैज चेंज्ड, तो वो भी आती हैं, बट उससे जो उसको जो केटर करने के लिए जो प्रोफेशनलिज्म चाहिए और जो एक्सपीरियंस चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं ये कंपनीज लेके आती हैं टेबल पे। सर, जो हार्ड इंडस्ट्रीज है लाइक विच इन्वॉल्व अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क, राइट, कंस्ट्रक्शन हो गया, समवेयर रियल एस्टेट भी हो गया, इट्स सेड कि ये लोग जो है ना टेक्नोलॉजी सबसे लास्ट अडेप्ट करने वाले इंडस्ट्रीज में से राइट, होते हैं, राइट, बट समवेयर नीड सबसे ज्यादा उनको होनी चाहिए यस, बिकॉज ऑफ द स्केल ऑफ द वर्क दैट दे डू। यस, मतलब कैब बुलाना तो ऑनलाइन हो गया, जबकि वो एक हाथ दिखाने वाला काम था, यस, लेकिन एक थाउजेंड्स ऑफ फैमिलीज के लिए घर बनाने वाला प्रोजेक्ट जो है वो अभी भी जो डेली लेबर है उसके कार्ड पे एंट्री करने इस पे चलता है। डू यू थिंक द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इज स्टिल समवेयर लाइक डाउनवर्ड्स ऑफ द स्पाइरल, या फिर अब तक भी वो ग्रोथ शुरू नहीं हुआ है टेक्नोलॉजी में व्हेन इट कम्स टू द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री? यस, सी कंस्ट्रक्शन में ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि टेक्नोलॉजी नहीं आया, मैं पहले आपको बताता हूँ टेक्नोलॉजी जिधर
जैसे फोमवर्क टेक्नोलॉजी है, राइट, जिसमें हम एक स्लैब कास्ट कर सकते हैं। अभी हमारे पास माइवान शटरिंग एज एन एल्यूमिनियम फोमवर्क आता है, जो हम एक फ्लोर पूरा 6 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं, 5 डेज में कंप्लीट कर सकते हैं स्लैब साइकिल। अभी 20-30 ईयर्स पहले इंडिया में प्रेवलेंट नहीं था, तो एक फ्लोर बनाने में आपको ज़्यादा टाइम लगता था। अब तो टनल फोमवर्क आ गया है कि आपको एक पूरा फ्लोर 2 दिन में कास्ट कर सकते हो विद वॉल्स। पूरा एक फ्लोर बिल्डिंग का सर 2 दिन में कास्ट हो जाएगा। 2 Okay. दिन में आप इन अ थियोरेटिकल वर्ल्ड, ऐसे हाँ, प्रैक्टिकली कम होता है, बट इन अ थियोरी वर्ल्ड अगर एक स्टेज के बाद आप बिल्डिंग को देखते हो कि ये 5वें माले पे है, और अगर वो टनल फोमवर्क या कोई रोबस्ट फोमवर्क टेक्नोलॉजी यूज कर रहा है, एंड कैपिटल का कोई इशू नहीं है वो साइट पे, मतलब पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्लो ऑफ कैपिटल की, तो आप देखोगे कि आप 10 दिन के बाद आओगे तो 4 माले बन गए होंगे, और मतलब Yes. 4 माले की बिल्डिंग 8 माले की हो गई होगी। जैसे आप छुट्टी के लिए गए हो, पाए हो, आप देख लें 8 माले की हो गई। तो ये टेक्नोलॉजी की वजह से ही हुआ है। सो टेक्नोलॉजी हैज कम, बट यस, ये कहीं ना कहीं सच भी है। ये मैंने अपना खुद रिसर्च भी किया था, और ये सिर्फ इंडिया स्पेसिफिक प्रॉब्लम नहीं है, ये ग्लोबल स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। ग्लोबली ही कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री एज अ होल हैज स्टेड बैक समवेयर इन टेक्नोलॉजी। तो ये कहना गलत होगा कि प्रोग्रेस नहीं हुआ, बट जितना करना चाहिए वो तो नहीं हुआ है, एब्सोल्युटली नहीं हुआ है। वी आर समवेयर लैगर्ड्स ओवर हियर, एंड बिकॉज हम इन्वेस्ट बहुत कम करते हैं एज ए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। जितनी इंडस्ट्रीज आईटी वगैरह जो बूम कर रही हैं और जो पेस ग्रो कर रही है, उनका आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में इन्वेस्टमेंट भी देखिए। हम कंस्ट्रक्शन रियल एस्टेट में रिसर्च एंड डेवलपमेंट को कम महत्व देते हैं। ये हमारी बेवकूफ़ी भी है और कमज़ोरी भी है, बिकॉज अगर हम R&D थोड़ा भी बढ़ाते हैं यहाँ, तो जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मिलता है वो बहुत हाई है। But the culture has been lacking in construction industry, global industries, and even specifically in India, कि हम R&D पे कम खर्चा करते हैं, ऐसे नहीं कि नहीं करते, but कम करते हैं। तो ये होना चाहिए। एंड देयर आर सम सेक्टर्स जो बहुत ही पिछड़ गए हैं, जैसे लेबर है। जैसे आई हैव डन माय कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग फ्रॉम द यूएस। तो जब भी मैं सिविल इंजीनियरिंग, सिविल इंडस्ट्री, मेरा फैमिली तो सिविल इंडस्ट्री में था, तो मैं इंटरेस्ट लेता था। तो वहाँ का सिविल इंडस्ट्री इज ऑर्गेनाइज्ड। जैसे इंडिया आते हैं, यहाँ बोलते सिविल इंडस्ट्री अनऑर्गेनाइज्ड है। मुझे तो बहुत बुरा लगता है यार, ये तो मेरी रोजी रोटी है, दिस इज माई ब्रेड एंड बटर, सो व्हाई आर यू कॉलिंग इट अनऑर्गेनाइज्ड? ये तो मेरे लिए गाली हो गई, राइट? सो जब मैं खुद साइट पे बैठा रहा 3 इयर्स, मंडे थ्रू संडे, 8 AM to 8 PM, 3 साल आई वाज जस्ट ऑन इंडियन कंस्ट्रक्शन साइट्स। आई गॉट ट्रेन्ड ऑन ट्रम्प टावर, जो कैपेसिटी इंफ्रा ने बनाई है। आई गॉट अ चांस टू विजिट वाराणसी, जिधर हमने टाटा कैंसर हॉस्पिटल बनाया। दैट्स द फास्टेस्ट कैंसर हॉस्पिटल ऑफ दैट मैग्नीट्यूड एवर बिल्ट इन इंडिया। 10 महीने में हमने पूरा प्रोजेक्ट स्टार्ट टू एंड टाटा के लिए बनाया था। So I had the privilege to be able to go to these sites, कुछ post completion, कुछ during completion like the Trump Towers, and see the engineering challenges जो involve होते हैं, right? अभी Trump Towers at that point of time जब हम construct कर रहे थे was the tallest residential tower in India. वो शायद आज भी है, I don't know, I have to fact check, अभी थोड़ा time हो गया 2017 को। So but at that time I understood कि what is the best engineering challenges। एक 100 माले की बिल्डिंग बनानी है आपको अप्रोक्सीमेटली, तो आपको कितना क्या चैलेंजेस होते हैं। तो ये मैंने जब देखा तो मैंने पकड़ में आया कि योर अनऑर्गेनाइजेशन इज इन लेबर। आपका इफ मनी इज नॉट अ प्रॉब्लम, मतलब इफ कैपिटल इनफ्लो इज नॉट अ प्रॉब्लम, आपके पास फंड्स है आपकी कंपनी के पास, गेटिंग plant and machinery delivered on your site is not a problem. Getting concrete, steel, raw materials is not a problem. The biggest problem is आप पैसा है भी तो भी काफी जगह पे आप लेबर की वजह से अटकोगे, कंस्ट्रक्शन लेबर की वजह से। एंड आई एम अ बिजनेसमैन, बट आई एम ऑल्सो अ वेरी पेट्रियोटिक इंडियन। मैं अपना CFA की भी पढ़ाई कर रहा हूँ, बिकॉज आई रियली लव अंडरस्टैंडिंग फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। और मैं सही में चाहता हूँ समझना कि मेरे देश को what can I do as a businessman in construction and in construction technology to help contribute to my country। और आप कोई भी इकोनॉमिक्स की बुक खोल गए या कॉमन सेंस यूज करोगे, तो कोई भी कंट्री को ग्रो करने के लिए यू नीड 3 थिंग्स। यू नीड लेबर, यू नीड कैपिटल, एंड यू नीड टेक्नोलॉजी। अगर ये मोटा मोटी है, इट्स ऑफ कोर्स अ मच मोर
कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, बट ये 3 मोटा-मोटी इक्वेशंस हैं आपके। टेक्नोलॉजी नीड्स इनोवेशन, कैपिटल नीड्स मोर कैपिटल, मतलब और पैसे चाहिए, एंड यू नीड मोर एक्सेसिबिलिटी टू द कैपिटल। मतलब एक आम आदमी को अगर बिजनेस चालू करना है तो वो उसके पास वो एक्सेस भी होना चाहिए वो कैपिटल का। सो दिस इज हाउ यू डू योर कैपिटल डीपनिंग। तो आप टेक्नोलॉजी वी आर नॉट डूइंग दैट मच इनोवेशन कर रहे हैं, बट वी हैव टू, इफ यू आर लुकिंग एट आवर नेशनल सिक्योरिटी, और अगर हम देखते हैं कि चाइना से हमें compete कर रहे हैं, एंड जस्ट गिवन द जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, आई डोंट थिंक वी हैव अ चॉइस, वी हैव टू ग्रो इनटू अ $10 trillion इकोनॉमी as quickly as possible. It's a national security challenge according to me. अगर हम नहीं बनते तो then we are in all sorts of trouble. तो अभी उसमें आपने टेक्नोलॉजी, आप एटलीस्ट रिकॉग्नाइज करते हो कि मुझे एआई का कॉलेज चालू करना है, आई हैव टू फोकस ऑन एआई, आई हैव टू हैव माय ओन एलएलएम, आई नीड टू हैव माय ओन अल्टरनेटिव टू चैटजीपीटी। आप कुछ सोचते रहे हो टेक्नोलॉजी में, कैपिटल आपका बढ़ रहा है, चलो दैट्स समथिंग गुड व्हिच इज हैपनिंग, एक्सेस टू कैपिटल भी बढ़ रहा है, हम यूपीआई जैसे इनोवेशन भी ला रहे हैं, तो ये भी अच्छा चल रहा है। माय कंसर्न इज लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबर। यहाँ हमारा फोकस इतना है नहीं रहा, और ये हमारे कहीं ना कहीं हमारा बॉटलनेक बन जाएगा। सर मेरे को एक बात बताइए, लेबर में व्हाट इज द बिगर इशू? लेबर स्किल्ड नहीं मिल पाता वो इशू है, या लेबर को रिटेन करना, उसको उसके फुल पोटेंशियल तक प्रोडक्टिवली यूज कर पाना, ये इशू ज्यादा है, या बीच में कहीं उसके ऑर्गेनाइजेशन और मैनेजमेंट का इशू ज्यादा है? सर देखो, प्रॉब्लम 3 फोल्ड है। जो आपने मुझे बोला है वो तो 2 out of 3 पॉइंट्स एड्रेस करता है। लाइक आपने मुझे एक एग्जांपल दिया कि पहले तो क्या काम मिल रहा है उनको, अगर मिल रहा है तो क्या वो रिटेन हो रहे हैं, है ना? तो ये 2 इश्यूज तो हैं ही हैं। इट्स अ वेरी बिग प्रॉब्लम इन द इंडस्ट्री, इज गेटिंग skilled labor on the right time, very quickly, mobilizing them and retaining them. It's not a problem for my company, it is a problem for all companies. In fact, हमने तो हमारे कंपनी कैपेसिटी इन्फ्रा में हम ई4 ऐप यूज़ करते हैं, तो हमने काफ़ी हद तक डिजिटली हमने इसको और टेक्नोलॉजी के थ्रू ही इसको काफ़ी हद तक सॉल्व किया हुआ है इसको। पर दूसरी कंपनीज में तो मैं बोलूँगा ये और भी रैम्पेंट है। सो ये 2 इश्यूज तो हैं ही है सर। सो पहले मैं ये एक थर्ड इशू भी है, बट उसको मैं थोड़ा सेपरेटली एड्रेस करता हूँ। फर्स्ट आपको 2 इश्यूज ये बताते हैं। एक तो है कि जो मैंने देखा है इंडियन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज में, और दूसरी कंपनीज के भी साइट्स पे जाके देखा है कि जो हर कंस्ट्रक्शन कंपनी का एक लेबर पूल होता है, अगर मैच्योर कंपनी है, मतलब सब कॉन्ट्रैक्टर पूल होता है, बट सबको सब वो इन्फॉर्मेशन नहीं होता। लाइक एक प्रोजेक्ट इंचार्ज है, उसके पास एक सब कॉन्ट्रैक्टर है जो एक्सकवेशन अच्छा करता है। एक्सकवेशन का काम होता है थोड़े हफ्तों का या महीनों का, फिर वो चला जाता है। अब एक्सकवेशन वाला एक्सकवेशन कर रहा है, ठीक है, वो अपना लेबर भी लाया, एक्सकवेशन किया। अब एक्सकवेशन खत्म करने के बाद ही विल हैव टू लुक फॉर मोर प्रोजेक्ट, मोर वर्क। अब वही साइट पे, वही कंपनी में, जैसे एग्जांपल मैं अपनी कंपनी का लेता हूँ, कैपेसिटी इन्फ्रा में वर्ली में एक प्रोजेक्ट चल रहा है, ठीक है, और मेरा एक प्रोजेक्ट कोलाबा में चल रहा है, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। सो वर्ली में एक्सकवेशन खत्म हुआ, कोलाबा में जस्ट चालू हुआ, अभी उसको भी एक्सकवेशन की जरूरत है, पर वो प्रोजेक्ट इंचार्ज को ये नहीं पता कि ये सब कॉन्ट्रैक्टर के पास फ्री होने वाला है, और ये सब कॉन्ट्रैक्टर को पता नहीं कि यहाँ काम है, कम्युनिकेशन नहीं। तो एक तो कम्युनिकेशन का इशू है, राइट? तो अब वो अगर आप सब कॉन्ट्रैक्टर को पता लग जाए कि भाई ये साइट पे काम है, तो वो अपना यहाँ काम निपटा के वहाँ चला जाए, तो वहाँ उसको कंटिन्यूस वर्क मिल रहा है। अब कंटिन्यूस वर्क मिल रहा है तो उसके जो लेबर है नीचे, उसके जो कंस्ट्रक्शन वर्कमैन है, स्किल्ड वर्कमैन है, उनको भी काम मिल रहा है, उनकी भी कमाई हो रही है, तो वो जाएंगे नहीं अपने गाँव। सी अगर वो सिचुएशन में उसका काम खत्म हो जाता है, 2 महीने उसके पास काम नहीं है। अब आप सोचो, उसके पास 100 कंस्ट्रक्शन वर्कमैन है जो एक स्किल सेट में माहिर है, एक्सकवेशन ये है एग्जांपल में। अब वो 2 महीने फ्री तो नहीं बैठेंगे, करेक्ट, वो घर जाएंगे, कुछ तो करेंगे कमाई करने के लिए अपनी फैमिली के लिए। यस, तो अट्रिशन भी बढ़ रहा है आपका। तो जैसे आप थोड़ा विजिबिलिटी भी इंप्रूव कर देते हो, तो उसका आप देखोगे कि 2 फोल्ड हो जाएगा इशू सॉल्व। एक अट्रिशन का भी थोड़ा कम हो जाएगा इशू, प्लस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज विद इन द कंपनी भी बहुत बढ़ जाएगा। तो ये दो इश्यूज हैं जो हमारा जो ई4 ऐप मैंने एक बनाया था अपने प्लेटफॉर्म, एक पूरी टीम बना के,
वो एड्रेस करती है इसका। एंड इसको टेक्नोलॉजी वे में बहुत सिंपली सॉल्व किया जा सकता है आज, जो मैं सॉल्व कर रहा हूँ, विच आई थिंक माई कंपनी इज सॉल्विंग वेल, राइट। बट अदर देन दैट एक थर्ड इशू भी है जिसको हम सोशल स्टिग्मा बोलते हैं, राइट। वाई इज इट्स अ वेरी गुड थिंग दैट हमने अपने कंट्री में ये कहीं ना कहीं नारा रखा इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस, जय जवान जय किसान, बट इसमें हम मजदूर को भूल गए। जो रिस्पेक्ट हम एक जवान को देते हैं जो आज हमारी कंट्री को जाके डिफेंड करता है बॉर्डर पे और पुट्स हिज लाइफ एट रिस्क, और जो किसान को देते हैं बिकॉज वी नो दे आर आवर प्रोवाइडर्स, वही हमें रिस्पेक्ट अभी मजदूर को भी देना है। ये जब हम सोचते कि मजदूर है तो मजबूर है, तो हम एक स्टिग्मा अटैच करें, एक सोशल स्टिग्मा कि इट इज़ नॉट ओके टू बी मजदूर। अब मजदूर हो तो आप बहुत ही इकोनॉमिकली, सोशो इकोनॉमिकली बहुत ही पिछड़े हुए हो। ये स्टिग्मा गलत है। इफ़ यू हैव, हमें ऐसा एक कल्चर क्रिएट करना पड़ेगा कि भाई अगर आप प्लम्बर हो और आप अपना काम बहुत बढ़िया करते हो तो आपकी कमाई बहुत बढ़ रही है। कमाई तो वैसे भी बढ़ रही है लोगों की, प्रोडक्टिविटी बढ़ने के वजह से या खुद का जुगाड़ इनोवेशन करने से कंस्ट्रक्शन साइट पे। पर एक प्लम्बर को रिस्पेक्ट होनी चाहिए। अगर वो 1 लाख कमा भी रहा है महीने का या 1.5 लाख भी कमा रहा है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्किल्ड प्लम्बर है और वो काम जो कर सकता है एक हाई राइज बिल्डिंग के लिए या सुपर हाई राइज के लिए, वो एक एवरेज प्लम्बर नहीं कर सकता। वो नहीं कर सकता, तो वो चार्ज करता है उतना। पर अगर आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे तो वो ही विल नेवर वांट हिज किड टू बिकम अ प्लम्बर। करेक्ट, यस। है ना, थोड़ा सुनने में भी काउंटर इंटुइटिव लग रहा है कि यार मैं अपना बच्चा प्लम्बर बनाऊंगा, क्यों लगना चाहिए, क्यों? क्या वो एक इज इट नॉट अ स्किल्ड जॉब? क्या वो काम नहीं कर रहा? क्या वो स्किल्स हाई स्किल्ड एक्टिविटी नहीं है? बिल्कुल है। और अगर वो बेटर होता जाए तो उसकी कमाई की भी अपॉर्चुनिटीज बेटर है, तो हम कहीं ना कहीं इसको रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। सो इट इज नॉट कूल टू बी अ लेबर, कंस्ट्रक्शन लेबरर, नो। इट इज कूल समवेयर टू बी एन आर्मी ऑफिसर, राइट? I'm just trying to make it as simple as possible. It's cool to be a provider. आप बोल सकते हो कि मैं खेती, I'm a farmer. I'm a provider for the nation. अन्नदाता जैसे हम उनको एक रिस्पेक्ट देते हैं, दर्जा दिया गया, एक दर्जा दिया गया है, एक सोशल स्टिग्मा नहीं है उसमें इतना। करेक्ट। बट वर्कर के साथ ये स्टिग्मा आएगा ना, तो देन आई थिंक सी स्टिग्मास बहुत होते हैं, करेक्ट, right? You cannot, it is impossible to take out all stigmas. But this stigma I feel is affecting my national security. Because ये मेरे इकोनॉमिक ग्रोथ में आड़े आएगा, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ में आड़े आएगा तो ये डायरेक्टली मेरी नेशनल सिक्योरिटी पे आएगा। आई एज अ स्टूडेंट ऑफ जियोपॉलिटिक्स, आई एम नॉट परफेक्ट, मैं पढ़ते रहता हूँ जियोपॉलिटिक्स में। आई फील कि वी शुड डेवलप इन अ वे वेयर वी शुड नॉट रिलाई ऑन एनी कंट्री, बिकॉज मुझे नहीं पता, वी कैन नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड कि कोई हम पे कोई अटैक करे, कोई हमें बचाने आने वाला है। वी शुड नॉट लिव ऑन दैट होप। यस। एंड इफ यू डोंट वांट टू लिव ऑन दैट होप एंड वी वांट टू बी कि भैया कोई अटैक करे ना करे, तो वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ बाय आवरसेल्व्स, फॉर आवरसेल्व्स, एंड नोबडी कैन शेक अस। We can do that, but for that we need to upskill our construction labor. We need to bring in technology in this sector, by hook or by crook. सो सर, आपने ये जो चीजें बताई, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, राइट? मैं कहूँगा सोसाइटी के अंदर ये स्टिग्मा हटने की जरूरत नहीं है, फ्लिप होने की जरूरत है, राइट? लाइक रिस्पेक्ट से न्यूट्रल के बदले डिसरिस्पेक्ट से सीधा सुपर रिस्पेक्ट, हाई लेवल ऑफ रिस्पेक्ट पे जाने की Absolutely. जरूरत है, Absolutely. राइट? आपने ई फोर्स की बात की, विच इज ब्रिंगिंग टेक्नोलॉजी टू दिस ह्यूज स्किल्ड वर्कफोर्स विच इज नीडेड फॉर अ नेशनल सिक्योरिटी। यहाँ पे आपकी कंपनी और ई फोर्स ये किस तरीके से काम कर रहा है? So eForce is something we created during lockdown, and eForce is a platform जो digitally construction labor को place करता है. It is basically we go to a company, जैसे मेरी कंपनी में Capacity Infra में what we did is we had many subcontractors. We had a list of 2000 3000 contractors. हम वही contractors को एक मोबाइल ऐप पे KYC रजिस्टर करते हैं और उनको एक प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। अब वही कंपनी की काफ़ी प्रोजेक्ट साइट्स भी होंगी, राइट? तो हर साइट पे एक प्रोजेक्ट इंचार्ज को अगर काम ढूंढना है, अगर मैं कैपेसिटी इंफ्रा के कोई प्रोजेक्ट में हूँ और मुझे एक्सकवेशन के लिए कॉन्ट्रैक्टर ढूंढना है, तो मुझे अपनी eForce ऐप खोलना है, मुझे एक्टिविटी चूज करनी है एक्सकवेशन, मुझे कितने वर्कमैन चाहिए,
और एक रिक्वेजिशन ऐड करना है। जैसे आप रिक्वेस्ट डालते हो एक ऊबर पे, आप जैसे रिक्वेस्ट डालते हो, जो भी एक्सकवेशन के कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आपकी कंपनी में, राइट, जो वो एरिया में काम करते हैं, जो फाइनेंशियल पैरामीटर्स को फिट करते हैं, जैसे हम एक एल्गोरिथम यूज करते हैं कि जीएसटी वगैरह भी पे करता है कि नहीं बंदा, इट्स अ बिग प्रॉब्लम। तो हम वो सब एनालाइज करके हम हमारा ऐप एक एल्गोरिथम के वाया सब कॉन्ट्रैक्टर की एक लिस्ट तुरंत प्रोवाइड कर देता है, जो आपके साइट पे कंस्ट्रक्शन लेबर दे सकता है, राइट। और वो सब कॉन्ट्रैक्टर को भी एक नोटिफिकेशन जाता है कि ये साइट में ये काम है। अब वो सब कॉन्ट्रैक्टर जब अपना ऐप खोलता है, उसको साइट के सारी डिटेल्स दिख जाती हैं। और उसको भी देखना होता है कि मैं 100 लोग लेके आने वाला हूँ, 200 लोग लेके आना, वो रहने कहाँ वाले हैं, क्या कंस्ट्रक्शन का लेबर कैंप अच्छा है, कितना काम है, मैं कितना कमाने वाला हूँ, है तो बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ द डे। करेक्ट। तो पहले उसको इन अ नॉन डिजिटल वे उसको पहले साइट विजिट करना है। तो अगर वो बिहार में है या यूपी में है या गुजरात में है, उसको ट्रैवल करना है फिजिकली टू सी द साइट कि मैं डाल सकता हूँ कि नहीं। अब ई फोर्स ऐप में वो लेबर कैंप की फोटोज ही डलवा देते हैं हम हर प्रोजेक्ट की, एट मोस्ट एक्यूरेट फोटोज। उसको कितनी उसका एडवांस पेमेंट होता है, इन स्लैंग कंस्ट्रक्शन में हम खर्ची बोलते हैं। तो खर्ची में कितना उसको मिलने वाला एडवांस पेमेंट, वो कितना कमा सकता है रेवेन्यू, उसको सब कुछ प्रोजेक्ट के उस डिटेल में ही पता है। उसको सिर्फ प्रोजेक्ट इंचार्ज को फोन करना है, रेट निगोशिएट करना है अपना फोन पे, क्योंकि वो कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन होती है, और अपना लेबर लेके आना है। तो जो चीज़ पहले 45 डेज लगती थी, अब वो आएगा, देखेगा, फिर जाएगा वापस गाँव, फिर लेके आएगा लेबर को। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 45 डेज में 30 डेज 45 डेज कभी कभी लग जाता था। ये अब 1/3 हो गया, इन 10-15 डेज से क्लोज हो जाता है गैप, राइट। और प्रोजेक्ट इंचार्ज को अभी बहुत सारे ऑप्शंस हैं सब कॉन्ट्रैक्टर्स को, तो वो रेट बेटर निगोशिएट कर सकता है, कंपनी का भी पैसा बचा सकता है। प्लस जो कंस्ट्रक्शन लेबर कंस्ट्रक्शन सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं आपकी कंपनी के, उनको भी रोजगार मिल रहा है आपकी कंपनी में बार 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 बार, तो आपका अट्रिशन रेट भी कम हो रहा है, राइट। तो ये एक ई फोर्स का एक बहुत बेसिक प्लेटफॉर्म की बेसिक है। हमने इसको और भी एडवांस किया है, हमने एक ग्रीवेंस सेल भी बना दिया है, ओके, राइट। सो वी हैव अ डेडिकेटेड ग्रीवेंस सेल। तो अभी हजारों सब कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, सपोज कैपेसिटी इंफ्रा के लिए थाउजेंड्स ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर्स वर्क, अगर मैं सारे साइट्स पकड़ लूँ जो पैन इंडिया चल रहा है, राइट। और वॉल्यूम भी बहुत ज़्यादा है, 6000 करोड़ का हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं। हम बीडीडी में जेवी में 12,000 करोड़ का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। थाउजेंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्टर्स, वॉल्यूम बहुत होता है। अभी कोई बंदा बिल सबमिट कर रहा है अपना, क्या होता है, वो अपना काम करता है, एंड डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वर्क हिज पीपल हैव डन, यस, उसको पेमेंट मिलती है। करेक्ट। तो वो बिल बनाता है एवरी मंथ एंड पे कि यार मेरे 100 लोगों ने इतना सारा कंक्रीटिंग किया, या इतना सारा ब्लॉक वर्क किया, ठीक है। प्रोजेक्ट इंचार्ज होता है, साइट इंजीनियर होता है, वो वेरीफाई करेंगे, फिर एक बिल बनता है उसका, वो बिल वेरीफाई होता है, बिल स्टैंप होता है, फिर उसको एक एचओ में छोटा प्रोसेस होता है, उसके बाद उसको पेमेंट क्लियर हो जाएगा, क्लियर होती है, राइट। अब अब इतने हजारों लोग हैं, किसी का बिल गलत बन सकता है, साइट लेवल पे कोई साइट इंजीनियर ने गलत साइन भूल सकता है कोई, या साइन करके जब हेड ऑफिस में गया तो जो हेड ऑफिस में चेक कर रहा है उसके कोई नेग्लिजेंस हो सकती है, वो भूल सकता है बिल अपलोड करना, या हो सकता है कि बिल अपलोडिंग में कोई इशू आ गया हो, इसकी वजह से उसका पेमेंट आगे ही नहीं बढ़ रहा। अब ट्रेडिशनल वे में उसको पता ही नहीं होता कि उसको पेमेंट क्यों नहीं मिली है, देन ही कॉल्स द कंपनी एंड सेज यू डोंट पे मी, यू आर सच अ बैड कंपनी। वो गूगल में जाके रिव्यू लिखेगा, पर एट द एंड ऑफ द डे उसको पेमेंट तो मिली नहीं, उसको अपने जो वर्कमैन को पैसे देने हैं वो भी लेट हो रहे हैं। तो ग्रीवेंस सेल हमने एक ऐसा किया है कि वो कॉल करता है, जैसे सब कॉन्ट्रैक्टर अगर केवाईसी रजिस्टर्ड है वो कॉल कर सकते हैं, या व्हाट्सएप भी कंप्लेन कर सकता है, वो टिकट अपने आप हमारे सिस्टम में रजिस्टर होगा, उसको अपना टिकट नंबर भी आएगा एसएमएस में, दैट आपका ये सो एंड सो टिकट है, और हम फिर वो कंपनी को कांटेक्ट करेंगे, उनको बोलेंगे कि सो एंड सो कॉन्ट्रैक्टर का ये इशू है, उनका पेमेंट कहाँ अटका है, हम आइडेंटिफाई करेंगे। पेमेंट इज जस्ट वन ऑफ द इश्यूज, मेनी इश्यूज हो सकते हैं, तो राइट। हम रिलेवेंट डिपार्टमेंट को एटलीस्ट इन्फॉर्म करेंगे कि सर ये इशू है आपके साइड से, यहाँ हमें लगता है बिल छूटा है, प्लीज कर दीजिए,
तो फास्ट प्रोसेसिंग होने के लिए तो कंपनी को भी फायदा है क्योंकि लेबर अट्रिशन नहीं होगा, पेमेंट उसको टाइम पे जाएगा, जो एक क्लरिकल एरर की वजह से अटका हुआ था वो भी प्रोसेस हो रहा है, और आपका रिलेशनशिप विद योर सब कॉन्ट्रैक्टर्स बिकम सो गुड क्योंकि सब कॉन्ट्रैक्टर्स लाइक कंपनी हमेशा मेरी बात सुनती है, आई डोंट हैव टू वरी, मेरा कुछ इशू आए मेरे को बस ई4 प्लेटफॉर्म पे जाके एक व्हाट्सएप मैसेज करना है एंड आई नो 48 आवर्स में कुछ ना कुछ रेजोल्यूशन तो होगा, आ जाएगा। यस, तो उसको भी टेंशन फ्री होता है, तो वो क्यों जाएगा आपके साइड से? यस, राइट, तो ये दो इश्यूज हमने बहुत अच्छे से एड्रेस किए हैं ई फोर्स में, एंड आई थिंक फ्रॉम अ बिजनेस पर्सपेक्टिव आल्सो दिस मेक्स मोस्ट सेंस बिकॉज वैल्यू क्रिएशन बहुत ट्रेमेंडस है। करेक्ट। जब मैं आया यूएस से और जब मैंने इंडिया में देखा तो मैंने देखा कि सबसे ज़्यादा डिसऑर्गेनाइजेशन यहाँ है, तो अगर यहाँ थोड़ा भी ऑर्गेनाइजेशन ले आते हैं या वैल्यू क्रिएट करते हैं तो जो डेल्टा होता है इंडस्ट्री का डेल्टा डिफरेंस वो 3 से सीधा 7 हो जाता है। ओके, तो वैल्यू क्रिएशन इज गुड। सो जो पैसा कमाती है एक जनरल कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, ये बिकॉज ऑफ लेबर better retention plus better mobilization plus better usage of their own construction labor of their own subcontractors, right? It is phenomenal. And project timelines भी कम हो जाते हैं जिससे आपके जो डेवलपर्स और जो आपके प्रोजेक्ट टाइमलाइंस है वो भी आपके कम हो जाते हैं। So this is something we are doing. We are also getting in digital attendance, right? तो आपके digital attendance. So maybe we have a face recognition technology जो लेबर को स्कैन करेगी। तो टुडे मैनेजमेंट, अगर मैं बहुत बड़ी कंपनी का मालिक हूँ, 2,000-3,000 करोड़ जैसे मेरी कंपनी है कैपेसिटी इंफ्रा, या और भी बड़ी कंपनी जैसे ह्यूज कॉन्ग्लोमरेट्स है जो 1.5 लाख करोड़ का रेवेन्यू करता है या 10,000-20,000 करोड़ का रेवेन्यू करता है, तो वॉल्यूम ऑफ वर्क सो मच, इतनी साइट्स हैं, किसी को पता ही नहीं कि मेरे एक दिन में कितने साइट लेबर कितना जा रहा है। तो नाउ इमेजिन अगर हर साइट पे एक फेस रिकॉग्निशन है, आप जाते हो डीजी यात्रा, है ना, वहाँ फेस रिकॉग्निशन लग सकता है, वहाँ आपका बोर्डिंग पास वगैरह आ सकता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे हम नहीं ला सकते क्या? क्यों? सेम टेक्नोलॉजी है ना, यहाँ ही लाना है, उसको डिजिटल करना है, कोई करने वाला चाहिए और टेक्नोलॉजी वाला है, मैं हूँ, टेक अवेलेबल है, इम्प्लीमेंट करने वाला, आई एम रेडी टू डू इट एंड आई विल डू इट ऑल्सो। सो ये फेस रिकॉग्निशन भी मैं लेके आऊंगा। तो टुडे एचओ इज डिपेंडेंट ऑन साइट, वो साइट को फोन करते हैं कितना लेबर आया, तो टुडे एचओ विल टेल द साइट कि दादा इतना ही साइट में लेबर आया, ओनली सो मच लेबर हैज कम, व्हाई, उन्हें पता व्हाट कैन वी डू, कैन वी डू मोर इंसेंटिव्स, कैन वी मेक, क्या लेबर कॉलोनी में कोई प्रॉब्लम है, क्या पेमेंट्स में आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, व्हाई आर यू नॉट बीइंग एबल टू गेट लेबर, राइट? आप ग्रीवेंस सेल के टिकट्स चेक कर सकते हो कि यहाँ क्या ग्रीवेंसेस ज़्यादा आ रहे हैं, कैन आई डू समथिंग टू स्ट्रीमलाइन द हेल्प द कंस्ट्रक्शन लेबर या मेक देयर लाइफ बेटर, हेल्प देम विद देयर प्रोडक्टिविटी, व्हाट कैन आई डू? तो अभी आपके पास डाटा आएगा तो ऑफ कोर्स यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम मच बेटर। पहले आप अंधेरे में तीर छोड़ रहे थे, नाउ यू नो एग्जैक्टली किधर आपको क्या प्रॉब्लम है, उसको डायग्नोस आपने इतना अच्छा किया है। तो ये डिजिटाइजेशन का तो है ही है, एंड डिजिटाइजेशन का जो बेनिफिट है आजकल सस्ता है, इट इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। ये एंड आपको मैं एक सरप्राइजिंग चीज बताता हूँ, on my eForce platform about 10,000 subcontractors are registered जो around 10 लाख लेबर ला सकते हैं। ये KYC जब हम करते हैं हमने वो वेरीफाई किया। These people are using the app left, right and center because they want work। ये ऐप मल्टीलिंगुअल है, हिंदी बांग्ला सब लैंग्वेजेस में अवेलेबल है। वो हिंदी में जाके, हिंदी मराठी में अपना लैंग्वेज में जाके जो भी कंफर्टेबल है वहाँ रिक्वायरमेंट डालता है अपनी कि मेरे पास इतने लेबर है, मैं इतना काम कर सकता हूँ, इतना कर सकता हूँ। और जो प्रोजेक्ट इंचार्ज है ये मल्टीलिंगुअल ऐप तो कन्वर्ट हो जाता है। तो अगर आपको इंग्लिश में देखना है एज अ प्रोजेक्ट इंचार्ज है, इंग्लिश में देखो, आपको भी हिंदी में देखना है, बिल्कुल हिंदी में देखो, राइट? आप मुझे प्रोजेक्ट इंचार्जेस जो होते हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो सिविल इंजीनियर्स हैं, दे आर लेस प्रोन टू टेक्नोलॉजी। उनको ऐप से ट्रांजिशन करने में डिस्कम्फर्ट है। जो कंस्ट्रक्शन वर्कमैन है, जो सब कॉन्ट्रैक्टर, ही इज वेरी कंफर्टेबल, ही इज वेरी कंफर्टेबल। मैं तो बोलूंगा कि मैंने कंस्ट्रक्शन वर्कमैन भी देखे हैं जो एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, कंस्ट्रक्शन वर्कमैन, वो यूट्यूब चला लेते हैं, व्हाट्सएप चला लेते हैं, वॉइस नोट छोड़ देते हैं। दे आर मच मोर ओपन टू टेक्नोलॉजी देन us. We are in a box. Yes, my teacher used to tell me, my Hindi teacher in school used to tell me that Ashutosh, never become a pada likha gawar.
right? And that is something I have to really stick to my roots, you know. So sometimes we get too educated and we think we know all. It is very dangerous situation to be in. But when I see the subcontractors and the construction workmen in India, that gives me a lot of hope because I see technology adoption is written all over them. Yes. और इट इज़ सो डिफिकल्ट जब मैं कोई कोई मैं वीसी से बात कर रहा होता हूँ या मैं कोई भी जो कैपिटल मार्केट में है जिसको कंस्ट्रक्शन के बारे में पता ही नहीं है, उसको हमेशा लगता है कि यार लेबर टेक्नोलॉजी कैसे अडॉप्ट करेगा या कंस्ट्रक्शन वर्कमैन सब वो कॉन्ट्रैक्टर्स अपने ऑफिस में बैठ के जज कर उसको लगता है कि प्रोजेक्ट इंचार्ज तो वो गिवन लेता है कि ये तो कर ही लेगा अडॉप्ट, हाँ। क्योंकि तो पढ़ा लिखा है, ये तो कर ही नहीं पाएगा. व्हेन द होल रियलिटी इज कंप्लीटली डिफरेंट. पर ये तभी पता लगता है when you go down on the ground and you actually create something and stay on site. आपने मेरे को बताया तो सही कि इतने सारे लोग इस्तेमाल वगैरह कर रहे हैं, बट राइट नाउ व्हाट इज द फीडबैक कि उन लोग क्या देखते हैं तो उसमें आप मुझसे क्यों पूछ रहे हो? मैं आपको एग्जांपल देता हूं, आपके व्यूअर्स को भी बता देता हूं. यू डोंट टेक मी एट फेस वैल्यू. आई एम प्रमोटर, आई एम द ओनर ऑफ द कंपनी, आई हैव वेस्टेड इंटरेस्ट टू लाई अबाउट इट ना. तो अब मेरा वर्ड मत लो. आप एक काम करो, आप जाइए E-Force, EFORCE बाय कैपटेक, CAPTECH, जिस गूगल पे जाइए, प्ले स्टोर पे जाके देख लो रिव्यूज. होंगे वो कुछ 500 600 1000 रिव्यू अराउंड. मैंने इतना इट्स बीन सम टाइम सिंस आई चेक द रिव्यूज फॉर योरसेल्फ, सी हाउ मच वैल्यू वी आर क्रिएटिंग. प्ले स्टोर पे हमारे मैक्सिमम यूजर्स हैं. आवर ऐप इज आल्सो अवेलेबल ऑन iOS, बट यूजर्स कम है iOS के. आप iOS पे जाके देख लो, कम रिव्यूज होंगे, पर रिव्यूज तो वहां भी होंगे. चेक कर लीजिए, जस्ट सी व्हाट पीपल आर सेइंग. जब मैंने लास्ट चेक किया था तो पीपल वर सेइंग वेरी गुड थिंग्स. तो द वैल्यू क्रिएशन हियर इज वेरी हाई. या वैल्यू अडॉप्शन का कहीं इशू है और स्टोरी टेलिंग का इशू है. कोई इंडिया में पहले नहीं सोच पाया ऐसी चीज. यू आर द फर्स्ट वंस. We are the first ones, as per our research, to do it at this kind of scale, to digitize it. People have done labor, attendance and all in bits and pieces. They've tried to solve the problem, but nobody's tried to solve with the full stack. And we are trying, and we have created something well, and we are continuously improving. Right? And the beauty about this is it's come from a place of experience. It's come after I have actually worked on construction sites. एक्चुअल सिविल इंजीनियर्स की जो प्रॉब्लम है, जो वो टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं, जो इंडस्ट्री यूज करता है, वो हमने ऐप में उतारा है. राइट? इट इज नॉट जस्ट किसी ने सम स्टूडेंट हैज कम अप विद दिस ऐप एंड ट्राई कर रहा है कुछ. दिस इज कम फ्रॉम द इंडस्ट्री प्रॉब्लम. इंडस्ट्री की प्रॉब्लम from the industry, it has come, the root is the industry problem. The solution has also come from an industry expert only. Now the industry expert happened to be a computer scientist and engineer, तो उसने out of the box thinking करके ये solution बनाया. Right. So it has a much higher likelihood of achieving success. और ये real world में बना है. Right. एक्सपीरियंस के साथ. और इसको हमने बेटर भी रियल वर्ल्ड में ही किया, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे यूज करके. राइट? मुंबई, गुजरात, we've used this in Kashmir and Kanyakumari also. Okay. This app, it works there also. We have deployed labor there also. So we have done this, right? But glamour नहीं है इसमें, you know. So people ignore it. यार construction tech के यार देखेंगे बाद में. Let us talk about Bitcoin. Let us talk about AI. AI is great. AI is definitely something that people are still underestimating in my opinion. But at the end of the day, AI is not going to lay your bricks. करेक्ट. वो कंक्रीट नहीं बनाने वाला, वो आपका एयरपोर्ट नहीं बनाने वाला. बुलेट ट्रेन वो प्लान्स बना देगा आपके लिए, वो ड्राइंग बना देगा, वो आपको स्ट्रैटेजी बता देगा कि फास्ट से फास्ट कंस्ट्रक्शन कैसे करना है. पर कंस्ट्रक्शन, फिजिकल कंस्ट्रक्शन तो आप ही को करना है. वो तो चैट जीपीटी आके आपके लिए नहीं बनाएगा. करेक्ट. तो उस वहां भी तो यूज कर लेते हैं टेक्नोलॉजी. अगर हम देखते हैं चाइना को कि वो पूरी बिल्डिंग 6 महीने में बनाते हैं, 8 महीने में बनाते हैं, तो वहाँ क्या लॉ ऑफ ग्रेविटी अलग चलता है क्या? वहाँ लॉ ऑफ फिजिक्स कुछ अलग चलते हैं, हवा अलग चलती है कि ग्रेविटी का स्पीड बदल जाता है वहाँ? ऐसे तो कुछ नहीं है ना. वहाँ भी 9.8 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर पे गिरता है ना एक्सेलरेशन पे. यहाँ भी सेम लॉज ऑफ फिजिक्स है. तो यहाँ किसी ने कुछ रूल बुक में लिखा है कि इंडिया में हम 6 महीने में बिल्डिंग नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं. But we need to have the innovation of UPI. You know, we have to think out of the box, and it is very much within our strength and our capability, and we must focus on it and get it done. ऐसी कुछ भी चीज नहीं है कि 1.4 बिलियन लोगों के रिजॉल्व को तोड़ सकता है.
Seeing this in mind, even with all the adoption challenges that I know the construction industry faces, I've still gone on to build it because the value creation is so high. The barriers to entry is high. Correct. Because adoption का entry high है, but जब एक बार हो गई entry, the value creation is so tremendous that there's no stopping you. So, from a business perspective also, I cannot leave this. From a patriotic angle, so I don't want to leave it. It is something I really love doing. But from a businessman, from a profit-making angle also, it's a very good proposition here. यस, क्योंकि आपका जैसे आप स्टार्टिंग में बता रहे थे, आपका सबसे वैल्यूएबल एसेट फिलहाल जो है वो लेबर और लेबर को मैनेज करने वाली बॉडीज ही है. यस, एंड इट्स सेड कि इंफ्रास्ट्रक्चर में अगर गवर्नमेंट 1 रुपी इन्वेस्ट कर दी है तो इकोनॉमी में उससे ज्यादा ही वापस आता है. फिस्कल मल्टीप्लायर है. उस वाले इन्वेस्टमेंट को भी एफिशिएंट बनाना जरूरी है. तब जाके जो है वो जब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आएगा इकोनॉमी में, वो ज्यादा से ज्यादा आप कह सकते हो ना लेस इन्वेस्टमेंट के साथ में या बेटर प्रोडक्टिविटी के साथ में आया होगा. राइट. एंड आई एम वेरी हैप्पी कि ऐसे काम हो रहे हैं देश के अंदर. एंड इट ऑलवेज, मतलब कई बार मैंने भी सर देखा था व्हेन ऑन माय चैनल आल्सो कमेंट्स वगैरह आते थे, कब कोई गवर्नमेंट कोई वेबसाइट लॉन्च करती थी स्किलिंग के लिए या कुछ, एंड देन द कमेंट्स वुड बी देयर कि अरे गांव में लोग कहाँ यूज करेंगे, अरे वो पर्सन कैसे यूज करेंगे जिनको एजुकेशन नहीं मिला. बट इफ यू सी, एडॉप्शन वहीं पे होता है, ट्रैफिक वहीं से आता है. एंड इवन इन योर इंडस्ट्री जो आप बोल रहे हो लेबर्स आर द प्राइमरी एडॉप्टर्स, और जो एजुकेशन लेके बॉक्स में थोड़ा कैद हो गए वो लोग कहीं ना कहीं पे कर नहीं पा रहे. सो आई वांट टू नो वेयर डू यू वांट टू टेक दिस फॉरवर्ड, यहाँ पे और आगे क्या क्या आइडियाज इंप्लीमेंट हो सकते हैं? अभी और चीजें मुझे करनी है, जैसे ये अडॉप्ट हो गया एंड मोर कंपनीज टेक दिस एंड मोर पीपल अडॉप्ट दिस ई4 ऐप एंड दे स्टार्ट डेवलपिंग एंड डिजिटाइजिंग दिस पार्ट ऑफ द कंस्ट्रक्शन इक्वेशन. तो मेरा बहुत इसमें मन है. अभी थर्ड जो आपका रूल है, आप अपने अट्रिशन का एक इशू सॉल्व कर दिया एक हद तक एटलीस्ट. आपने लेबर डिप्लॉयमेंट का बहुत डिजिटली आपने बहुत स्ट्रीमलाइन कर दिया प्रोसेस, राइट. एक थर्ड चीज मुझे है कि सोशल स्टिग्मा. आई वांट टू अपस्किल लेबर. अभी आपने की कंस्ट्रक्शन वर्कमैन ना, अब आप द पर्सन मे नॉट वांट टू बिकम कंस्ट्रक्शन लेबर. उसको लेबर वर्ड से चिढ़ है, मजदूर वर्ड से चिढ़ है. इट डज नॉट लाइक इट. कैन आई अपस्किल हिम, invest in his training maybe for a month, 2 months, 3 months and make him technician, certified technician. अब वो खानों को अच्छा लगता है, अब उसको रिस्पेक्ट मिल रही है. Now if he says I'm a certified technician and I work with Dr. Fixit, और मैं example दे रहा हूँ, I don't want to get into unnecessary trouble by taking names, but whatever, no, मैं XYZ बहुत reputed company का certified expert हूँ, तो अब उसको रिस्पेक्ट मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी. बिकॉज आपने उसको एक टेक्नीशियन का दर्जा दे दिया. जो वही काम कर रहा है वो है वो टेक्नीशियन ही, और उसकी जो प्रोग्रेस है, जो उसका इनकम ग्रोथ है, वो अपना टेक्निकल स्किल रिफाइन करके ही उसको मिलने वाला है. तो टेक्नीशियन ही है. बट आर वी गिविंग हिम दैट फॉर्मल ट्रेनिंग ऑन ग्राउंड? उसको देना कुछ इतना मुश्किल काम नहीं है. सो आई वुड वांट कि अब एक पूल बन गया आपका कंस्ट्रक्शन वर्क, एक सब कॉन्ट्रैक्टर का पूल तो बना हुआ है हमारे पास, वो और भी बढ़ रहा है. एट अ ग्रेट, एक जनरल कॉन्ट्रैक्टर्स का पूल बन रहा है, वो भी आपका बढ़ता जा रहा है. आपका एक लेबर कंस्ट्रक्शन लेबर पूल है, वो भी बढ़ता जा रहा है. क्या आप उसको आइडेंटिफाई करके वहाँ उनको ट्रेनिंग देके एज टेक्नीशियंस बना सकते हो? तो आपने तीनों को कर दिया. अच्छा, कैन यू गिव द स्मॉल सब कॉन्ट्रैक्टर्स लोन्स, जैसे स्मॉल बैंक लोन्स होते हैं, वो भी एक बिजनेसमैन है, उसको वो 100 लेबर प्रोवाइड कर सकते हैं. He's become very good. Now he wants to grow to 1000, providing 1000 skilled people, and he wants to contribute into upskilling his own workmen also, ताकि वो और काम कर सके, ताकि ये भी ज्यादा पैसा कमा सके. करेक्ट. क्योंकि कमा तो उसी के स्किल सेट पे रहा है वो. यस. सो इफ ही वांट्स टू डू दैट, तो क्या उसको हम लोन नहीं देंगे? वो कम लोन में अपस्किल करके वो लोन भी चुका देगा, प्लस टैलेंट पूल उसके पास हमेशा रहेगा. और आपके पास सारा डेटा है. हाँ, और डाटा भी है मेरे पास, उसकी क्रेडिट हिस्ट्री भी है मेरे पास. हाँ, क्रेडिट हिस्ट्री आंसर, वो जीएसटी कितना बढ़ता है, कितना नहीं बढ़ता, और रिलायबल द बिजनेसेस, वो मैं डाटा कैप्चर कर रहा हूँ. मेरे एल्गोरिथम्स को एनालाइज करके सब कॉन्ट्रैक्टर की रेटिंग भी जनरेट करते हैं, आउट ऑफ स्टार 5 स्टार. और मेरी ऐप पे रेटिंग सिस्टम भी है. हाँ. तो अगर आपको काम अच्छा नहीं लगा तो आप 4 स्टार दोगे, 5 स्टार, तो आप इंसेंटिवाइज कर रहे हो सब कॉन्ट्रैक्टर कि आप अच्छा काम करें, अच्छा क्वालिटी का काम करो, टाइम पे करो. मैं तुम्हें रेटिंग नहीं दूंगा आपको ठीक से, उसका आपका फ्यूचर काम हैम्पर होगा.
तो 5 स्टार दोगे, वो भी आपको 5 स्टार मांगेगा आपसे। हम्म, आप उसके ग्रीवेंसेस भी एड्रेस करो एक टाइमली बेसिस पे। सो आई वुड वांट टू वेंचर, मे बी टाई अप विद स्मॉल फाइनेंस बैंक्स टू गिव देम बेटर बेस्ड ऑन देयर क्रेडिट हिस्ट्री। तो ये जो डाटा है, इसके बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मे बी वी कैन टाई अप विद द गवर्नमेंट बॉडी समटाइम्स विद पीएफ प्रोविडेंट फंड। इतने लोगों के प्रोविडेंट फंड इनको आता ही नहीं कि पैसे निकालने कैसे। करेक्ट। हम हेल्प कर देंगे, उसको डिजिटाइज कर देंगे, पूरा सीमलेस कर देंगे। मल्टीलिंगुअल ऐप में जो भी लैंग्वेज में वो कंफर्टेबल अपना पीएफ का पैसा क्लेम कर सकता है, प्रोवाइडेड वो सारे कंडीशंस अप्रूव। फुलफिल कर रहा है। तो देयर आर सो मेनी वेज टू क्रिएट वैल्यू, एंड द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, सॉरी मॉनेटरी वैल्यू इज ट्रेमेंडस। इट्स इन टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ करोड़, इफ नॉट, यार बहुत बड़ा नंबर है। मैं अगर टाइम बोल दूं उसका पूरा मार्केट का लैक्स ऑफ करोड़। एड्रेस, तो मुझे अजीब लग रहा है बोलने के लिए, क्योंकि वो इतने जीरोस हैं कि लोग बिलीव नहीं करते। यस। But why don't you do your own research and see how many zeros are there? How many billions of dollars, maybe trillion of dollars is there? If I see 6-7 years of growth Upcoming only in India and Bharat alone, तो भी इतना है। तो मेरा कंसर्न है कि हम इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे। देखो फिटनेस इंडस्ट्री आ गई है जिसमें टेक अच्छे से आप डाल रहे हो, राइट। आप जो स्मॉलर इंडस्ट्रीज हैं वहां टेक आप ला रहे हो। कंस्ट्रक्शन जो इतना बेहमौत है और आपकी कंट्री का ग्रोथ इंजन है ना, आप उसको नहीं, तो आप उसको प्रायोरिटाइज नहीं कर रहे। That is so sad, यार। This is a tragedy. It's a business tragedy. It's a business opportunity tragedy. लोग देख नहीं पा रहे, लोग इसमें इंटरेस्ट नहीं कर रहे। People are not covering this. कि बगल में सोने की खान है, बगल में सोने की खाल है, पर हम जाके सिल्वर और वो कॉपर वगैरह के पीछे जाएंगे क्योंकि हमें दिख रहा है भैया वो थोड़ा लाइट वहाँ कम है, तो लाइट ऑन कर देता हूँ मैं, देख लो। राइट। सो आशुतोष जी, एक चीज जो मेरे दिमाग में घूम रही थी वो है कि दिस इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री। एवरी टाइम वी सी बिड्स जब लगती है बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए, इट्स हाईली कॉम्पिटिटिव। मी एज अ यूट्यूबर, हमें हमेशा होता है यार इसने मेरा कंटेंट आइडिया चुरा लिया, मेरी ऑडियंस इसने सेम कंटेंट बना के छीन ली, मेरे वीडियोस ले लिए वगैरह वगैरह। आप अभी सबको एक प्लेटफॉर्म पे ले आ रहे हो क्योंकि कहीं ना कहीं पे आपके जनरल कॉन्ट्रैक्टर सब कॉन्ट्रैक्टर्स कॉमन भी हो सकते हैं। वुडंट फॉर बिग प्लेयर्स इट विल बी एन इशू कि यार यहाँ पे तो मेरा भी कहीं ना कहीं पे जो बिजनेस का बैक एंड है वो सामने के कंपटीशन को भी नजर आ सकता है। हाउ डू यू एड्रेस दीज थिंग्स? सो ये वी हैव क्रिएटेड द ऐप इज एंड टू एंड एनक्रिप्टेड एंड ईच कंपनीज अकाउंट इज लाइक अ बैंक अकाउंट। तो उनका सब कॉन्ट्रैक्टर्स का जो लिस्ट है, सपोज कंपनी कैपेसिटी इंफ्रा है, उनका कॉन्ट्रैक्टर सिर्फ उनको देखेंगे। टुमारो सपोज XYZ company comes, big company, right? I think giving a name would be more relevant, but suppose another construction like Hindustan Construction Company, just an example, someone else comes, XYZ company comes, उसका account will be completely separated. It's like a bank account. अब ना XYZ का डाटा कैपेसिटी एक्सेस नहीं कर पाएगी, कैपेसिटी इंफ्रा का डाटा XYZ एक्सेस नहीं कर पाएगी। So this way you keep the comfort of the industry in mind as well. The general contractors, you are right, just like any other industry, may not be comfortable sharing their data, and data privacy is also a very important thing because a lot of these companies are also listed, and listed or not listed, keeping their data private and confidential is of extreme importance to us. So हमने डिजाइन ही उसको ऐसे किया है सॉफ्टवेयर से कि पॉसिबल ही नहीं है। इट्स लाइक मी ट्राइंग टू, आपका और मेरा दोनों बैंक अकाउंट है या कोई भी बैंक अकाउंट है, और मैं आपके अकाउंट में जाने की आप पूछ रहे हो कि हाउ दोनों बैंक अकाउंट एक ही बैंक में है, तो कैन आई सी योर बैंक अकाउंट? नो, आई कैन नॉट सी योर बैंक अकाउंट, नॉर कैन यू सी माई बैंक अकाउंट। करेक्ट। द डाटा इज जस्ट लाइक दैट, इट इज सिक्योर्ड एज लाइक अ बैंक अकाउंट इज। आपका डाटा उनको नहीं दिखेगा, उनका डाटा आपको नहीं दिखेगा। सो सर, ये तो हो गया कि चलो उनको अपना मेन कंसर्न जो है वो कंपनीज के माइंड में एक सेफ्टी के साथ में, ट्रस्ट के साथ में बना रहेगा। राइट। लेट मी मूव टू अ लिटिल बिट ऑफ अ टैंजेंट फ्रॉम हियर। जब बातें ये हो रही थी ना, आई गो ऑन कंस्ट्रक्शन साइट्स वेरी ऑफन, सरकारी भी प्राइवेट भी मैं जाते रहता हूँ, एंड आई सी फ्यू थिंग्स न्यू एवरी टाइम दैट आई गो। कोई नई मशीन कभी चल रही होती है, कभी कोई स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि आई वंडर कि बनाया कैसे होगा, जबकि मेरे सामने बन रहा होता है। एंड नाउ इवन गवर्नमेंट इज मैंडेटिंग अ फ्यू थिंग्स,
व्हाट डू यू थिंक सबसे बड़ा रेवोल्यूशन आएगा इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी इन द कमिंग ईयर्स? सर जो टेक्नोलॉजी अभी जो मैं देख रहा हूँ, there's lot of importance I think will be given to robotics. I think robotics is going to be a game changer, but it's a heavy R&D subject. वहाँ हमें बहुत पैसे डालने पड़ेंगे, पर robotics can really take off, especially painting में, and many things. 3D printing is also gaining momentum, but that I think has some time to evolve in mass, अगर उसको mass में deploy करना है तो. But like I am personally working with a team to build a drone. We are working on the feasibility. एक prototype भी बना रहे हैं. We are now seeing कि whether it is practical to do this on a large scale. But this drone will fly. वो जो होल्स होते हैं कंक्रीटिंग के टाइम, जब आप फ्रेश एक स्लैब कंक्रीट करते हो, एक फ्लोर बनाते हो, तो वहाँ छेद छूट जाते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप डालते हो. आई डोंट वांट टू गेट इनटू टेक्निकलिटीज, पर वहाँ होल छूट जाता है. तो द ड्रोन विल फ्लाई, विल फिगर आउट वेयर द होल इज. एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं जो स्टेबलाइज कर देगा उसको, एंड वहां से एक पाइप प्रोट्रूड होगी जो एक इंजेक्शन की तरह वो होल जाके फिल करेगी. Okay. So this is something that we are working on. There are many companies that I know in Bangalore and all, startups that are working on robotics, but again R&D is a huge investment in robotics. I think physical construction में तो robotics आने वाला है. अगर आप दूसरे एरियाज में देखते तो BIM टेक्नोलॉजी तो यूज हो ही रही है. नाउ एवरीवन इज यूजिंग BIM टेक्नोलॉजी. So can you explain क्या है? BIM में से एक 3D मॉडलिंग हो जाती है. जैसे पहले आप 2D पे ड्राइंग देखते थे, अब 2D में लेंथ एंड ब्रेथ थी, तो डेप्थ ऑफ डेप्थ दिखाने के तरीके होते हैं, पर आप डेप्थ को उतने एक्यूरेटली दिखा नहीं सकते 2D पेपर पे. आप दिखा भी सकते हो, बट एरर्स के चांसेस होते हैं. Yes. 3D में जब वही चीज़ आप 3D में देख रहे हो, तो आपको पता है कि पाइप कहाँ से कोलाइड होने वाली है, कहाँ से नहीं होने वाली. बेटर प्लानिंग, इट्स अ टूल फॉर construction professionals to visualize the outlay of the site better in 3D, so that they make sure कि कोई कुछ कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो रहा. कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है तो पहले ही पता लग जाता है ड्राइंग में. तो ड्राइंग हम सुधार सकते हैं बिफोर कंस्ट्रक्शन, तो रीवर्क वगैरह बचाता है. तो अब ERP सॉफ्टवेयर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हो गए हैं. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्रिएट सिस्टम्स विद इन द कंपनी. सिंपल सिस्टम्स मैंने देखा है काफ़ी कंपनीज में मिसिंग है. सिंपल सिस्टम्स अगर होंगे तो आप थोड़े मिड स्किल्ड या लो स्किल्ड प्रोफेशनल्स के साथ भी बहुत अच्छा आउटपुट निकाल सकते हो. एंड फ्रॉम अ बिजनेस परस्पेक्टिव यू कैन मेक अ वेरी गुड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स. So here I see the technologies coming in. See, again, robotics I feel is something parallelly chalega. But यार we are talking about solving class 10 problem when we are not even solving class 3 problem, which is digitizing your labor deployment, your basic systems on site. तो हमें पहले ये करना चाहिए, and then रोबोटिक्स वगैरह पे जाना चाहिए. बट रोबोटिक्स भी पैरेलली, आई थिंक there's a lot of scope for robotics to grow. So first step is like polishing the existing, you could say the methods, और उसके बाद में brand new methods. सर वन क्वेश्चन दैट वाज कमिंग टू माय माइंड कि आपकी कंपनी की एक स्पेशलाइजेशन है राइट ऑफ हाई राइजेस एंड सुपर हाई राइजेस. यस. तो मुंबई के स्काईलाइन अगर ऐसे फोटो में देखूं तो उसमें मैं ऐसे आधी चीजें भी अगर टैग कर दूं तो इट इज बिल्ड बाय योर कंपनी. सर हम सिर्फ 13 साल पुरानी कंपनी है. वी आर अ न्यू कंपनी. वी हैव डन वेरी वेल विद गॉड्स ग्रेस. गॉड हैज बीन एक्सट्रीमली काइंड. Our investors have been very kind. We went public in 2017. We are a publicly listed company, and the revenue has grown is phenomenal. And it is because of India's growth story that we are a very small part of India's growth story. But I want people to know that even in construction, the growth story is there. It is not just in other sectors. Construction is also a very big sector. Let's bring in more innovation together. Yes. So sir, my question was कि ये जो high rise buildings बनते हैं इनमें अगर एक अच्छा स्पीड भी अगर पकड़ लो पर स्लैब का, बट व्हेन इट कम्स टू 90-100 फ्लोर्स तो टाइमलाइन बिल्डिंग की काफी बढ़ जाती है. राइट. आई वांट टू आस्क यू कि क्या टेक्नोलॉजी आ रही है मार्केट में, बिकॉज कैपेसिटी इज वन ऑफ द बिगेस्ट प्लेयर्स इन दिस, जो इस चीज को रैंप अप करेगी स्पीड को. So this is a formwork technology is doing very well. Abhi now even concreting technologies are getting better. Concreting can be done at a much faster rate. जो concrete के जो add mixtures होते हैं, जो concrete is a material
जो एक चीज़ से नहीं बनता, सीमेंट होता है, क्रेसेंट सैंड होता है, उसमें काफ़ी टाइप के ग्रेवल वगैरह तो एक नॉर्मल है, पर देयर आर लॉट ऑफ केमिकल्स आल्सो दैट गो इनटू इट, हाँ राइट? एड मिक्सचर्स भी काफ़ी डलते हैं, फिर जाके कंक्रीट बनता है, और कंक्रीट का एक सेटिंग टाइम होता है, राइट? सो उसमें भी देयर आर लॉट ऑफ एडवांसमेंट्स कमिंग इन, सो वी कैन कास्ट slabs very quickly and then move on to the above slabs, right? So I think technology wise there is a lot of improvement. Challenges भी बढ़ रहे हैं पर see, technology is coming in for fast construction and constructing vertically, but there is also a lot of challenges, right? One of the challenges being in metros is logistics, because यहाँ congestion is very high. आपके पास जगह नहीं होती बॉम्बे में ज़्यादा लॉजिस्टिकली अपने मशीन्स वगैरह रखने के लिए जो आपको चाहिए, राइट, टू बी एबल टू कंस्ट्रक्ट। अगर मुझे एक बैचिंग प्लांट लगाना है ताकि कंक्रीट का कभी भी प्रॉब्लम ना हो, कंक्रीट मेरे साइड पे बनी रही है, तो यार उसके लिए एरिया चाहिए होता है, जगह चाहिए, तो वो कम होती है, राइट? सो द चैलेंजेस आर आल्सो इंक्रीजिंग, तो हम इनोवेशन भी लाते हैं। सम अदर एरियाज वेयर आई एम सीइंग इनोवेशन कमिंग इन इज योर स्क्रीन टेक्नोलॉजी। ओके सर, मैं दो टेक्नोलॉजीज के बारे में और पूछना चाहूँगा बिकॉज ये काफ़ी लोग अभी बात कर रहे हैं। फर्स्ट इज प्री कास्ट कंस्ट्रक्शन Right. एंड सेकंड इज 3D प्रिंटिंग इन कंस्ट्रक्शन। Yes. आई वांट टू नो योर थॉट्स ऑन बोथ। So 3D printing has some time I think। See, 3D printing चालू हो गई है। There are small, आप देख लोगे यूट्यूब पे जाओगे आपको वीडियोस भी मिल जाएंगे। आप मैंने थोड़े कुछ गूगल किए तो MIT वगैरह ने भी काफ़ी रिसर्च पेपर डाले हुए हैं 3D प्रिंटिंग पे, एंड सम रियल वर्ल्ड इंडिया में भी हो रहा है। यस, बट इट्स नॉट, अगर मुझे मास में करना है, मुझे अगर मास हाउसिंग करना है, मेरे को 1 लाख हाउसेस बनाने हैं, तो ये अभी के लिए दैट टेक्नोलॉजी मैच्योरिटी रेडी नहीं है। अकॉर्डिंग नहीं है, अब नहीं है, उसको टाइम लगेगा थोड़ा। प्री कास्ट इज डेफिनेटली कम अप वेरी फास्ट। प्री कास्ट की आप बिल्डिंग एक फैक्ट्री लाइक कंडीशंस में आप बिल्डिंग बना रहे हो तो जल्दी बनती है बहुत, क्योंकि एज आई फर्स्ट हाईलाइटेड इन द पॉडकास्ट, एक इन सिचुएशन जब आप कंस्ट्रक्शन करते हो, कंस्ट्रक्शन में बहुत वेरिएबल्स होते हैं, करेक्ट, राइट? जो अगर एक भी वेरिएबल गलत हो जाता है तो क्रिटिकल पाथ में कहीं बाधा आ जाती है, तो बिल्डिंग स्लो हो जाती है, टाइमलाइन कहीं ना कहीं हिट हो सकता है। तो प्रीकास्ट क्या करता है, वो सारे वेरिएबल्स को एक फैक्ट्री वाले कंडीशन में ले जाता है, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की तरह कंट्रोल्ड है। कंट्रोल्ड है। तो मैं वेरिएबल पे बहुत जो एक एक्सटर्नल साइड पे मेरे पास कंट्रोल नहीं था वो फैक्टर पे, अब बिकॉज मैं एक फैक्ट्री में बना रहा हूँ वो बिल्डिंग और उसको असेंबल कर रहा हूँ, वो फैक्ट्री में जो मैं बना रहा हूँ वो वेरिएबल पे मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं वेदर नहीं कंट्रोल कर सकता, एग्जांपल कि कंक्रीट सेटिंग कितना होगा, बारिश होगी कि नहीं होगी, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता, पर फैक्ट्री में उसका वाटर एक्सपोजर मैं बचा सकता हूँ, वो क्या टेम्परेचर पे होना चाहिए, उसका सेटिंग क्या होना चाहिए ऑप्टिमली, वो कर सकता हूँ मैं फैक्ट्री में, एक कंस्ट्रक्शन साइट पे जो मैं नहीं कर सकता। तो एक कंट्रोल ज़्यादा आ जाता है, तो डेफिनेटली मास प्रोडक्शन में प्रीकास्ट का है। सो सर, लेट्स टेक दिस कॉन्वर्जेशन टू अ गुड एंडिंग। और मेरे को आपसे, आप ही ने जितने काम किए, आपके फैमिली जितने काम किए है, आई वांट यू टू मेंशन अबाउट 3 ऑफ योर फेवरेट प्रोजेक्ट्स, एंड फॉर एवरी प्रोजेक्ट आई वांट यू टू मेंशन उस प्रोजेक्ट के अंदर आपको सबसे चैलेंजिंग चीज़ क्या लगी और सबसे अच्छी चीज़ क्या लगी, चाहे वो सीखने के हिसाब से हो या इट वाज ए वेरी यूनिक, ऐसी आप चीज़ बताइए। ठीक है, सो वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स फर्स्ट आई वांट टू टॉक अबाउट इज Tata Varanasi hospital that we have built for Tata Memorial. So that was the fastest hospital ever built for cancer. हमें इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में हमारा नाम भी आया उसमें। 10 months में वो प्रोजेक्ट बनाना था, and that was a very big challenge. So only 2 contractors were shortlisted by the client. One contractor was very big. They said if we don't complete the project on time, it may be a very big reputation loss to us, because it was a very big project that Tata had undertaken, and we took the risk, but we were able to succeed because we had a very good client also, and so something that I didn't think was possible that could be possible in India, it was possible। हमने 10 महीने में बनाया जो हमें बनाना था, टाइमलाइन अचीव की। तो एक मेरे माइंड में एक मिथ था कि यार ये जो बिल्डिंग्स बनती हैं फास्ट, और जो फास्ट ट्रैक बन सकती हैं, वो सिर्फ चाइना या कोई बहुत एडवांस कंट्रीज़ में बन सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर एडवांस कंट्रीज़ में बन सकती हैं तो फिर हमारा देश भी काफ़ी एडवांस्ड है, देन वी अंडर एस्टिमेट आवर कंट्री। तो ये मेरे लिए बहुत एक पॉइंट ऑफ रियलाइजेशन था।
एक सेकंड था मेरी लर्निंग थी जब हम लोग ट्रम्प टावर बना रहे थे, तब मैं तो कंप्यूटर इंजीनियर हूँ, आई एम अ कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर and a student of finance. I'm not a civil engineer, so I had to learn whatever I had to learn about civil engineering to run the business from ground. So I was on construction sites for 3 years. So I was at Trump Towers. So I saw some beautiful foamwork technology. I understood कि भैया foamwork and technology and the way you construct the SOPs you do is how it's done on ground. And one thing that I realized is that a USP of my company, Capacity Infra, has been and is quality. तो क्वालिटी इन कंस्ट्रक्शन कैसे होती है? फिर मेरे को रियलाइज हुआ कि क्वालिटी इज नॉट एन एक्चुअल एडिशनल प्रोसेस कि मैं कुछ करता हूँ फिर अच्छा करना है, पहले गो में ही अच्छा करना है। क्वालिटी इज नॉट अ स्ट्रैटेजी की जो प्रीमियम क्लाइंट्स के लिए सिर्फ। हाँ आप क्वालिटी का अच्छा काम करोगे तो आपको ही रिवर्क में पैसा बचेगा। इट्स योर बेसलाइन। It's not something you only do for premium clients. It's something you do it as a habit. जब कर ही रहे हो तो अच्छा करो। आप शेव कर रहे हो तो अब अच्छा ही करोगे ना अपने फेस को। ऐसे तो नहीं है कि प्रीमियम क्लाइंट के लिए आप अच्छे शेव करोगे और कोई दूसरे इंटरव्यू के लिए आप आधा शेव करके जाओगे, नहीं ज़रूरत है ना। आप एक ही टाइम में अच्छा करोगे तो आपको बार बार काम नहीं करना पड़ेगा, आपका टाइम बचेगा, आपका पैसा बचेगा। सो आई लर्न फ्रॉम द ट्रम्प टावर्स कि क्वालिटी इज अ हैबिट, करेक्ट, इट इज नॉट समथिंग यू स्पेंड एक्स्ट्रा ऑन कि सिर्फ प्रीमियम बिल्डिंग में हो सकता है। बिल्कुल, इट शुड बी अ स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर and it's built into our company, and how you build that culture into the company कि आपके SOP में ही ऐसा क्वालिटी उतारो। That's something that I really learned from Trump Towers. And third, I've learned a lot. I learned a lot from one project it was Oberoi Enigma in Mulund. That was my first project where I was stationed. So what is concrete, steel कैसे बांधा जाता है, what is critical path management, how do you use how do you read drawings, how do you solve real world construction problems, construction labor होता कैसे है, what is the psychology, how do they construct, HSC CFT कैसे लानी होती है एक कॉम्प्लेक्स इकोसिस्टम में। आपको यू हैव अ टारगेट ऑफ 0 एक्सीडेंट्स जो एक इंडियन कल्चर में मुश्किल अचीव करना, बट हाउ डू वी अचीव दैट with innovative solutions, out of the box thinking। ये मुझे ओबरॉय मुलुंड साइट पे मैंने सीखा। और मैंने ये भी सीखा कि कभी कभार 3 इडियट्स में देयर इज अ वेरी गुड डायलॉग कि स्पेस पेन उन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स में डाल के जीरो ग्रेविटी में कोई भी एंगल पे लिख पाए, तो आमिर खान पूछता है उसमें कि अब पेंसिल क्यों नहीं यूज़ किया। तो ऐसे बहुत सारे सोल्यूशंस मैंने ओबरॉय में देखे, ओबरॉय एनिग्मा मुलुंड प्रोजेक्ट में देखे मैंने, जब मैं वहाँ पोस्टेड था, यूएस से आया था, अगले दिन ही मेरे फादर ने वहाँ मुझे साइट पे डाल दिया था। तो आई वाज सिटिंग देयर और मैंने वहाँ देखा कि जो एज अ नॉन नेटिव कंस्ट्रक्शन पर्सन मैं जो बोल रहा था यार ये प्रॉब्लम का सोल्यूशन ऐसा होगा, और जब मैं इन ग्राउंड देख रहा था कि यार मैं तो स्पेस पेन वाला सोल्यूशन ढूंढ रहा हूँ, इन्होंने तो पेंसिल से ही सॉल्व कर दिया। करेक्ट। तो तब मुझे इंडियंस और जो इंडिया का जो जुगाड़ है, जो मेरे हमारा जो स्ट्रेंथ है, जो एक हाफ एजुकेटेड इंडियन में भी है, दैट इनोवेशन कैपेसिटी, वो मैंने रिकॉग्नाइज किया और मैंने रियलाइज किया कि ये अनटैप्ड है। ये हम देखते नहीं है पर ये है इंडिया में। यस, सो दिस वाज समथिंग दैट आई लर्न। सो ये 3 साइट्स में ये 3 चीजें मैंने देखा, एंड रियली दिस वाज समथिंग दैट वाज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मी। एंड आई थिंक सर दिस इज द परफेक्ट वे टू एंड अ पॉडकास्ट, क्योंकि जो आपका मेन थीम इस पूरे कॉन्वर्सेशन में रहा वो था कि हमारे सोसाइटी के अंदर रिस्पेक्ट फॉर लेबर हैज़ टू इंक्रीज मल्टीफोल टाइम्स। और जो आपने कहा कि आपने अपने फर्स्ट प्रोजेक्ट जहाँ पे आपको सब सीखने मिला, वो जो पर्सन का ब्रेन है वो आपको वहाँ देखने मिला। सो ऑन दैट नोट, would you like to have some final words that you want to share with our audiences? I would like to share with the audience that जो भी infrastructure और construction में interested हैं, please do research on construction technology, construction innovation, because this I feel is a very neglected field. And आपका infrastructure is at the end of the day, whether you like it, whether you don't like it, whether you debate it, whatever, it is the backbone of your country, and if you want continuous GDP growth, you need to grow your infrastructure. Even for defense, अगर आपको defense setup करना है at a rapid pace,
against a enemy nation, you need good infrastructure and good, you need to assemble infrastructure first. तो is this not a national security crisis कि हम यहाँ ध्यान नहीं दे रहे? अगर हम अपने कंस्ट्रक्शन वर्कमैन को अपस्किल नहीं कर रहे, अगर हम कंस्ट्रक्शन मेथोडोलॉजी को बेटर नहीं कर रहे, फास्टर नहीं कर रहे, इसको उसको यहाँ ज़्यादा कैपिटल डाइवर्ट नहीं कर रहे, सो आर वी नॉट लुकिंग एट अ नेशनल सिक्योरिटी इमरजेंसी? थिंक अबाउट इट। ये बोलने में लगता होगा कि आई एम ओवर हाइपिंग अ प्रॉब्लम, पर सोचो यार, सोचो। इफ देर इज नो कंट्री is going to come to help us, we have to help ourselves. And 1.4 billion people do not have excuse कि मेरे पास कोई हेल्प करने नहीं आया। करेक्ट। 1.4 billion people are a lot of people to help themselves. तो यार टाइम है अभी, let's do something about it. So on that note, sir, thank you so much for giving your time. Thank you so much for sharing so Thank you many so much insights. for having me. एंड जो भी हमने डिस्कस किया उसके सारे डिटेल्स ई फोर्स के बारे में, अबाउट कैपेसिटी और सर के बारे में, ऑल द रिसोर्सेज वुड बी इन आवर डिस्क्रिप्शन, वुड बी इन द पिन कमेंट्स। तो वो सब जाके आप और जान सकते हो और रिसर्च कर सकते हो, चीज़ें खुद ट्राई करके देख सकते हो। एंड अगेन इफ़ यू लाइक दिस कन्वर्जेशन, गिव अस अ थम्स अप। आप कमेंट करके अपना फीडबैक दे सकते हो, शेयर करो इस वीडियो को, और मिलेंगे अगली वीडियो में।